चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड और काम की महत्वपूर्ण 50 खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले और वीडियो को लाइक। नमस्कार दोस्तों, आज की पहली और बड़ी खबर। कहीं पुलिस भर्ती में 10% का आरक्षण, कहीं उम्र सीमा में 3 साल की छूट है। राज्यों ने अग्निवीरों के लिए क्या क्या ऐलान किए। देखिए दोस्तों, अग्निपथ भर्ती योजना को लेकर अब राजस्थान सरकार ने भी बड़ी छूट कर दी है। राजस्थान में रिटायर्ड अग्निवीरों को स्टेट पुलिस सहित अन्य सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलेगा। इससे पहले उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात सहित कई राज्यों में अग्निवीरों के लिए आरक्षण का ऐलान किया है। वहीं दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, विपक्ष लगातार अग्निपथ भर्ती योजना का विरोध कर रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया ब्लॉक ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि अगर वे सत्ता में आते हैं तो अग्निपथ स्कीम को खत्म कर देंगे। वहीं दूसरी तरफ कई राज्य सरकारें अग्निवीरों के लिए सेना में सेवा के बाद आरक्षण का ऐलान कर रही है। ममता को बोलने का पर्याप्त समय मिला, झूठ पर नैरेटिव बनाना बंद करें। नीति आयोग की मीटिंग में माइक बंद करने के आरोपों पर वित्त मंत्री का जवाब। ममता बनर्जी के आरोपों पर निर्मला सीतारमण का कहना है कि सीएम ममता बनर्जी नीति आयोग की बैठक में शामिल हुई। हम सभी ने उन्हें सुना। हर मुख्यमंत्री को अलॉट किया हुआ समय दिया गया, जो हर टेबल पर लगी स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा था। उन्होंने मीडिया में कहा कि उनका माइक बंद कर दिया गया। ये पूरे तरीके से झूठ है। तिहाड़ जेल में 125 कैदी HIV पॉजिटिव मिले, जाने कैसे और कब हुआ जानलेवा बीमारी का शिकार। देखिए दोस्तों, दिल्ली की तिहाड़ जेल, जिसमें तिहाड़, रोहिणी, मंडोली 3 जेलें आती है, इससे जो एक चौंकाने वाली खबर आई है। यहाँ 125 कैदी HIV पॉजिटिव पाए गए। हालांकि HIV पॉजिटिव कैदी नए नहीं है। वहीं 200 कैदियों में सिल्फिस की बीमारी है। हाल ही में 10,500 कैदियों की मेडिकल स्क्रीनिंग कराई गई, जिसमें ये जानकारी सामने आई। इन जेलों में तकरीबन 14,000 कैदी है। तिहाड़ जेल में समय समय पर कैदियों की मेडिकल स्क्रीनिंग करवाई जाती है। हाल ही में तिहाड़ जेल के नई DG गोलचा के चार्ज लेने के बाद मई और जून में 10,500 कैदियों का मेडिकल चेकअप करवाया गया। इन कैदियों के HIV टेस्ट किए गए। उनमें से 125 कैदी HIV पॉजिटिव पाए गए। पहले थे 61, अब रह गए सिर्फ 17। नीट टॉपर्स की लिस्ट में 4 महिलाओं ने बनाई जगह। देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी NTA विवादों से घिरी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक नीट UG के अंतिम परिणाम हाल ही में घोषित कर चुकी है। संशोधित परिणामों में 17 अभ्यर्थियों ने शीर्ष स्थान हासिल किया यानी टॉप किया, जबकि पहले जारी नतीजों में संख्या 61 थी। वहीं संशोधित परिणामों में शीर्ष 17 में 4 महिला उम्मीदवार भी शामिल है, जिससे महिला टॉपर्स का प्रतिशत भी 16% से बढ़कर 23% हो गया, जबकि शीर्ष 100 में महिलाओं का प्रतिशत 22 रह गया। नवी मुंबई में बड़ा हादसा, 3 मंजिला इमारत गिरी, 1 की मौत। देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र में नवी मुंबई के बेलापुर इलाके में शनिवार सुबह एक 3 मंजिला इमारत ढह गई। इमारत ढहने से उसके मलबे में दबे एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक की तलाश जारी है। मलबे में फंसे 2 लोगों को सुरक्षित बाहर भी निकाल लिया गया। राहत बचाव कार्य भी जारी किया गया है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी NDRF के एक अधिकारी ने जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि हादसा सुबह करीब 5 बजे शाहबाज गाँव में हुआ। चाइनीज कंपनी करवाती थी विदेशी नागरिकों से ठगी, CBI ने 43 लोगों को किया गिरफ्तार। देखिए दोस्तों, गुरुग्राम के कॉल सेंटर से विदेशी नागरिकों से की जा रही ठगी के मामले में CBI ने ऑपरेशन चक्कर पार्ट 2 के तहत 43 लोगों को गिरफ्तार किए। जानकारी के अनुसार 170 करोड़ से ज्यादा की ठगी विदेशी नागरिकों से की गई। पकड़े गए आरोपियों को CBI ने कोर्ट में पेश किया। जांच में पता चला कि ये लोग अलग अलग देशों के लोगों को शिकार बनाकर उनसे ठगी करते थे और ठगी का पैसा हांगकांग भेजा जाता था। CBI की इंटरनेशनल ऑपरेशन डिवीजन ने 22 जुलाई 2024 को DLF गुरुग्राम की एक कंपनी के खिलाफ साजिश धोखाधड़ी IT एक्ट के तहत FIR दर्ज करके जाँच शुरू कर दी है। ये जांच CBI के ऑपरेशन चक्कर पार्ट 2 के तहत साइबर फाइनेंशियल क्राइम नेटवर्क को खत्म करने के तहत की गई थी, जिसे 2022 में शुरू किया गया था। क्या लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं शादीशुदा महिला और पुरुष? हाईकोर्ट ने दिया बड़ा आदेश। देखिए, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का कहना है कि अपने साथी के साथ लिव इन में रहने के इच्छुक विवाहित लोगों को संरक्षण प्रदान करना गलत काम करने वालों को प्रोत्साहित करने और द्विविवाह प्रथा को बढ़ावा देने जैसा ही होगा। न्यायमूर्ति संदीप मोदगिल की पीठ ने कहा है कि अपने माता पिता के घर से भागने वाले जोड़े न केवल अपने परिवारों की बदनामी करते, बल्कि सम्मान और गरिमा के साथ जीने के अपने माता पिता के अधिकार का भी उल्लंघन करते। अदालत ने कई याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान ये फैसला सुनाया। इन याचिकाओं में 40 वर्षीय एक महिला और 44 वर्षीय एक पुरुष की याचिका भी शामिल है, जिसमें उन्होंने उनके परिवारों से खतरे के कारण उन्हें सुरक्षा प्रदान किए जाने का उल्लेख किया। वे दोनों एक साथ रह रहे हैं, जबकि पुरुष शादीशुदा और महिला तलाकशुदा है। दोनों के बच्चे भी हैं। अदालत ने कहा है कि उसका मानना है कि याचिकाकर्ताओं को पूरी जानकारी थी कि वे पहले से शादीशुदा और लिव इन संबंध में नहीं रह सकते। अब तक कितने राज्यों में अग्निवीरों को लेकर हुआ बड़ा ऐलान, जाने दोस्तों पूरी लिस्ट। देखिए दोस्तों, हाल ही में अग्निवीरों का मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है। संसद से लेकर रोड तक विपक्ष लगातार सरकार को इस मुद्दे पर घेरने से नहीं चूक रहा। इस बीच अग्निवीरों को लेकर भाजपा शासित कई राज्यों ने बड़े ऐलान किया। अग्निवीरों के रिटायर होने के बाद कई प्रदेशों ने राज्य की नौकरी में आरक्षण देने का ऐलान किया। अब सवाल आता है कि कितने और किन राज्यों ने अग्निवीर को लेकर इस तरह की घोषणा की। तो बता दें दोस्तों, इस लिस्ट में उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान भी शामिल है। चीनी खरीदना होगा महंगा, फूड सेक्रेटरी ने दी ये अहम जानकारी।
देखिए दोस्तों, अब आपको चीनी खरीदना महंगा पड़ सकता है। दरअसल केंद्रीय खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा का कहना है कि सरकार अगले कुछ दिनों में चीनी के न्यूनतम बिक्री मूल्य यानी एमएसपी में बढ़ोतरी पर फैसला ले सकती है। ऑल इंडिया शुगर ट्रेड एसोसिएशन के एक सम्मेलन में उन्होंने कहा है कि हम एमएसपी प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे हैं। आने वाले दिनों में उम्मीद करते हैं कि हम कोई फैसला लेंगे। गन्ना किसानों को दिए जाने वाले उचित और लाभकारी मूल्य में वार्षिक बढ़ोतरी के बावजूद चीनी का एमएसपी 2019 से 31 रुपए प्रति किलोग्राम पर बना हुआ है। माना जा रहा है कि सरकार द्वारा चीनी के एमएसपी में बढ़ोतरी से खुदरा मार्केट में चीनी की कीमत बढ़ेगी। इससे आने वाले दिनों में चीनी के दाम भी बढ़ सकते हैं। देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना हर भारतीय की महत्वाकांक्षा, पीएम मोदी का बयान। देखिए दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी का कहना है कि देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना हर भारतीय की महत्वाकांक्षा है और राज्य इस लक्ष्य को हासिल करने में प्रमुख भूमिका भी निभा सकती है, क्योंकि वे लोगों से सीधे जुड़े हुए हैं। मोदी ने नीति आयोग की 9वीं शासी परिषद की बैठक में ये सब कहा। आयोग ने मोदी के हवाले से सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना हर भारतीय की महत्वाकांक्षा है। राज्य इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि वे लोगों से सीधे जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि यह दशक तकनीकी और भू राजनीतिक बदलावों के साथ साथ अवसरों का भी है। तो दोस्तों, ये थी देश से जुड़ी आज की कुछ तमाम और बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। ऐसी और बड़ी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको देश से जुड़ी तमाम बड़ी सिलेक्टेड काम की खबरें देखने को मिलती है।